हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं विवेक अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम सिंग्स ट्यूटोरियल है उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग क्या करने वाले आज के टॉपिक में डिराइव करने वाले हैं F इक्वल्स टू एम ए। अभी F क्या होता है? फोर्स होता है। फोर्स बराबर m इंटू ए। m मतलब मास और a मतलब एक्सेलरेशन। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी यही बताता है कि फोर्स जो होता है वो इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब बच्चों, जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जो मोमेंटम में चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बच्चों, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसमें? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज होगा तो टाइम तो लगेगा ना। इनिशियल और फाइनल के बीच में अगर मान लीजिए कि अगर मैं आज ऐसा हूं तो कल जाके कुछ चेंज हो रहा है मेरे बॉडी में या मेरे बिहेवियर में, तो उसमें तो कुछ टाइम लग रहा है ना, 24 आवर्स लग रहा है। वैसे ही चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? उसको हम लोग क्या लिखेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल बाय टाइम करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों, उसके पहले हमें देखना होगा कि मोमेंटम क्या होता है, राइट। मोमेंटम ऑफ कोर्स सबको पता ही होगा। मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, यानी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू m इंटू वी, राइट। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, यानी इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस हो रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे pf लिखते हैं, यानी ये फाइनल मोमेंटम है, mv हो गया, और p i लिखते हैं, यानी ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, यानी ये mu हो गया। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? मेरा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, राइट, ये दोनों का डिफरेंस ही मेरे को बताएगा ना चेंज इन मोमेंटम, राइट, और बाय टाइम टेकन। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं ना बच्चों कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई टी लिख सकते हैं बच्चों, राइट। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे आगे? f प्रोपोर्शनल टू m, अगर हम लोग कॉमन लेते हैं यहां से, बाई टी होता है। और बच्चों, हमें पता है v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, राइट। हमें पता है ना, ये जो होता है v माइनस यू बाई टी, यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। तो उस वैल्यू को, इस a के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। अगर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f प्रोपोर्शनलिटी m इंटू ए हो जाएगा, राइट। यानी f, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है बच्चों हमें, राइट। तो ये हटाने के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू लेंगे, फिर k इंटू एम ए। अब ये k क्या हो गया बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, वेयर k इज द कांस्टेंट, राइट। k क्या है? मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर हम लोग k का वैल्यू को 1 लेते हैं, इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ k एज 1, सो व्हाट वी विल गेट? सी, इफ यहां पे लिखते हैं इफ k इक्वल्स टू 1, तो हमें मिल जाएगा ना f इक्वल्स टू m इंटू ए, जो कि है मेरा फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि है मेरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, होप ये डेरिवेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार और जल्दी से हम लोग रिकैप करते हैं कि हमें क्या डेराइव करना था? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, राइट। जो रेट है मोमेंटम के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होते हैं? जो फोर्स उसके ऊपर काम करती है, राइट। अगर
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, राइट। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। मोमेंटम को हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक है, m इंटू वी यानी मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए चेंज हो रहा है मोमेंटम के अंदर ना, तो दो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। अब हम यहाँ से क्या किए, m को कॉमन ले लिए, तो हम मेरे पास क्या बच रहा है, v माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू बाई टी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, ये होता है मेरा एक्सेलरेशन। हम लोग क्या किए, वहां पे a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट किए, तो एक्सेलरेशन जैसे ही आता है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब हमको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हटाना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक k लेंगे, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर उस k का वैल्यू को हम लोग 1 पुट करते हैं तो मेरा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली इक्वल्स टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, राइट बच्चों। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई होगी तो इसको शेयर करें, लाइक और एक कमेंट करें, और होप ऐसे ही हम लोग और वीडियो लाएंगे जो आपको पसंद आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।